क्या ए आर रहमान और उनकी वाइफ सायरा बानो के सेपरेशन और रहमान के साथ काम कर चुकी मोहिनी दे के ठीक उसी दिन अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन में है कोई कनेक्शन? सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन शुरू होने के बाद अब फाइनली ए आर रहमान और सायरा बानो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने इस न्यूज को डिनाई कर दिया है। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए लॉयर वंदना शाह ने क्लियर किया, देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। सायरा एंड मिस्टर रहमान मेड दिस डिसीजन ऑन देयर ओन। उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया कि डिसीजन उन्होंने अपने रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट इमोशनल स्ट्रेन की वजह से लिया है। अब बात मोहिनी दे की करें, जो एक रिनाउंड बेसिस्ट हैं और रहमान के साथ वर्ल्ड वाइड 40 से ज्यादा शोज में परफॉर्म कर चुकी हैं। मोहिनी ने भी अब ट्यूसडे को अपने म्यूजिशियन हस्बैंड मार्क के साथ अपनी सेपरेशन इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू अनाउंस की। उन्होंने लिखा, द बिग थिंग वी वांट टू विश इज टू लव एवरीवन आउट देयर इन द वर्ल्ड। वी अप्रिशिएट योर सपोर्ट इन ऑल ऑफ द वेज यू हैव गिवन इट टू अस। प्लीज ऑनर द डिसीजन वी हैव मेड बाय बीइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स अस एट दिस टाइम एंड रिस्पेक्टिंग आवर प्राइवेसी। वी वुड अप्रिशिएट नो जजमेंट्स। दोनों अनाउंसमेंट्स एक ही दिन होने की वजह से लोगों ने इन्हें कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन वंदना शाह ने स्पेकुलेशन को क्लियरली डिनाई किया। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि फाइनेंशियल मैटर्स पर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई है और ये एक एमिकेबल डिवोर्स होगा। उन्होंने कहा, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली जेन्युइन एंड दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन लाइटली। ए आर रहमान और सायरा बानो ने 1995 में शादी की थी और उनके 3 बच्चे हैं। ट्यूसडे रात को रहमान ने अपने इमोशंस ट्विटर पर शेयर किए और लिखे, वी हैड होप टू रीच द ग्रैंड 30 बट ऑल थिंग्स इट सीम्स कैरी एन अनसीन है। इवन द थ्रोन ऑफ गॉड माइट ट्रेम्बल एट द वेट ऑफ ब्रोकन हार्ट्स। येट इन दिस shattering we seek meaning, though the pieces may not find their place again. To our friends, thank you for your kindness and for respecting our privacy as we walk through this fragile chapter. फैंस और इंडस्ट्री के लोग इस न्यूज को सुनकर काफी शॉक्ड हैं, लेकिन सभी उनकी प्राइवेसी और स्पेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। स्वरा भास्कर ने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर किया है रिएक्ट। स्वरा ने ट्रोल्स को जवाब दिया है अपने कुछ पिक्चर्स के साथ और अब स्वरा का ये रिएक्शन वायरल हो रहा है। स्वरा भास्कर एक बार फिर से न्यूज में है और इस बार रीजन है उनकी एक फोटो मौलाना सज्जद नोमानी के साथ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फोटो के बाद लोग उन्हें डबल स्टैंडर्ड्स के लिए ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना पहले ही वुमेन राइट्स के ऊपर अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए न्यूज में है। कुछ ट्रोल्स ने तो स्वरा के आउटफिट्स को भी टारगेट कर लिया। उनका कहना है कि स्वरा शादी के बाद ज्यादा कंजर्वेटिव कपड़े पहनने लगी हैं। लोग उनके बिफोर एंड आफ्टर मैरिज आउटफिट्स का कंपैरिजन शेयर करते हुए उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं। ट्रोल्स का कहना है कि शादी से पहले स्वरा बोल्ड आउटफिट्स पहनती थी और अब दुपट्टा और कवर ड्रेसेस में दिखती हैं। ऐसे में स्वरा, जो अपने आउटस्पोकन पर्सनालिटी के लिए फेमस हैं, उन्होंने ट्रोल्स को एकदम सैसी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर अपने रिस्पॉन्स में उन्होंने लिखा, आई डिडंट रियलाइज माई वार्डरोब चॉइसेस पोस्ट मैरिज आर अ नेशनल साइबर डिबेट। उन्होंने अपनी कुछ मैटरनिटी शूट और अपनी बेटी के साथ की फोटोज भी शेयर की और लिखा, हियर आर मोर पिक्चर्स ऑफ मी पोस्ट मैरिज टू गिव women more fodder for dung. I am sorry, it doesn't fit your stereotype of a conservative husband. lol. स्वरा के सैवेज जवाब को उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कलीग्स का काफी सपोर्ट मिला। काफी लोग कमेंट्स में उन्हें लिखने लगे, स्टे स्ट्रॉन्ग। ये पहली बार नहीं है जब स्वरा सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म फेस कर रही हैं। अपने आउटस्पोकन व्यूज और पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर वो हमेशा डिबेट्स के सेंटर में रही हैं। स्वरा भास्कर ने पिछले साल फहद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज की थी और इस साल उन्होंने अपनी बेटी राबिया को वेलकम किया।
विजय देवरकोंडा ने आखिरकार अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर बात की है, जो काफी टाइम से एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी। क्या वो सच में कर रहे हैं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को डेट? बता दो ना आपकी खूबसूरती का राज क्या है? पिछले कुछ सालों से विजय और उनकी डियर कॉमराड को स्टार रश्मिका मंदाना के बीच रिलेशनशिप को लेकर काफी स्पेकुलेशन हो रही थी, लेकिन दोनों ने कभी ओपनली एडमिट नहीं किया। अब एक इंटरव्यू के दौरान विजय ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस कंफर्म कर दिया है। विजय ने कैजुअली कहा, आई एम 35 years old. You think I will be single? जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी को स्टार को कभी डेट किया है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, यस आई हैव। उन्होंने अपने लव लाइफ के बारे में और ज्यादा शेयर करते हुए बताया कि उनका प्यार अनकंडीशनल नहीं है। विजय ने कहा, आई नो व्हाट इट फील्स लाइक टू बी लव्ड एंड आई नो व्हाट इट इज टू लव। आई डोंट नो अनकंडीशनल लव बिकॉज my love comes with expectations. So clearly my love isn't unconditional. I feel everything is over romanticized. शादी और उनके करियर पर इम्पैक्ट के बारे में अपने थॉट्स शेयर करते हुए विजय ने कहा कि शादी से करियर को इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वुमेन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैरिज डज नॉट हैव टू इंटरफेयर विद अ करियर, हाउएवर इट इज हार्डर ऑन वुमेन एंड डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन दे आर इन। विजय ने अपने डेटिंग हैबिट्स पर भी इंसाइट दिया। उन्होंने बताया कि वो डेट्स पर जाने से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिल्ड करना प्रेफर करते हैं। उन्होंने कहा, आई ओनली गो आउट विद समवन आफ्टर नोइंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब लगता है कि विजय के फैंस के लिए स्पेकुलेशन का सिलसिला खत्म हो गया है और उन्होंने अपने लव लाइफ के बारे में काफी कुछ क्लियर कर दिया है। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने धनुष के साथ अपने झगड़े के बीच क्यों किया शाहरुख खान और गौरी खान का शुक्रिया। नयनतारा ने एक ओपन लेटर में कई और प्रोड्यूसर्स को भी किया है थैंक्स, लेकिन क्या ऐसा करके नयनतारा ने धनुष के साथ अपने इश्यूज को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी है क्रिएट? रिसेंटली नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, लेकिन इसी के साथ ही नयनतारा और धनुष के बीच एक फाइट भी शुरू हो गई है, जब एक्ट्रेस ने धनुष पर 10 करोड़ का लॉ सूट फाइल करने का आरोप लगाया है। दरअसल नयनतारा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में उनकी फिल्म नानुम राउडी धान का एक 3 सेकंड का बिहाइंड द सीन्स क्लिप यूज किया, और जिसके बाद पहले तो धनुष ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा और फिर उन्हें फिल्म के शॉट्स हटाने का अल्टीमेटम दिया या 10 करोड़ देने की डिमांड की। और अब इस ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी के रिस्पॉन्स में नयनतारा ने एक नई पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने उन सभी प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया अदा किया जो उनके सपोर्ट में रहे और जिससे उनके काम में कोई डिसरप्शंस या डीलेस नहीं आए। नयनतारा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और गौरी खान का जिक्र किया। उन्होंने अपनी हार्टफेल्ट नोट में लिखा, Our documentary Nayanthara Beyond the Fairy Tale has now been released. Every film I worked on holds immense significance in my life. As my journey in cinema is filled with countless joyful moments, among these many films are especially close to my heart, and I wished to include those memories and scenes in our documentary. When I approached the following producers to obtain no objection certificates, NOCs, they granted them without hesitation or delay. I extend my heartfelt gratitude to all of them. नयनतारा ने अपने लेटर में शाहरुख खान और गौरी खान के साथ चिरंजीवी, रामचरण, AR मुरुगदॉस जैसे कई प्रेवलेंट प्रोड्यूसर्स को भी थैंक्स किया है। इसमें तमिल, तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें, नयनतारा ने इससे पहले लिखे अपने ओपन लेटर में खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने और उनकी टीम ने नानुम राउडी धान के विजुअल्स यूज करने के लिए धनुष की परमिशन लेने के लिए 2 साल तक ट्राई किया, लेकिन जब धनुष ने कॉन्शियसली उन्हें NOC देने से मना किया, तब उन्होंने पर्सनल डिवाइसेस से रिकॉर्ड किए गए बिहाइंड द सीन्स विजुअल्स डॉक्यूमेंट्री में यूज करने का फैसला किया। लेकिन फिर ट्रेलर रिलीज होने के बाद उन्हें एक लीगल नोटिस मिला जिसमें उनके ऊपर 3 सेकंड का क्लिप बिना परमिशन के यूज करने का आरोप लगाया गया है। अब देखना होगा कि धनुष और नयनतारा के बीच इस मैटर में आगे क्या होगा।
ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स रूमर्स के बीच अब फाइनली अमिताभ बच्चन ने की है बात। बिग बी ने अपने फैमिली को लेकर हो रहे स्पेकुलेशंस पर तोड़ी चुप्पी। तो क्या है अभिषेक ऐश्वर्या के सेपरेशन का सच? और बच्चन परिवार ने अब तक क्यों एक डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन रखी? बिग बी ने इन सब सवालों का दिया जवाब। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली एक लंबा ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने अनवेरिफाइड स्पेकुलेशंस को एड्रेस किया जो इंटरनेट पर पिछले काफी समय से फैली हुई है। अपने इस ब्लॉग में उन्होंने बताया कि वो क्यों अब तक चुप रहे। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वो अपने परिवार की प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। बिग बी ने ये भी कहा कि बिना किसी वेरिफिकेशन के फैलाई गई अफवाहें रीडर्स के मन में शक पैदा कर सकती हैं और रूमर्स को और हवा दे सकती हैं। ये ब्लॉग उन्होंने तब लिखा है जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स रूमर्स की खूब चर्चा हो रही है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, "It takes immense courage, conviction and a sincerity to be different and believe in its presence in life. I rarely say much about family because that is my domain and its privacy is maintained by me. Speculations are speculations. They are speculated untruths without verifications." बिग बी ने अपने ब्लॉग में न सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि क्यों वो अपनी फैमिली की प्राइवेसी को मेंटेन रखने में बिलीव करते हैं, बल्कि ये भी मेंशन किया कि जो भी लिखा जाता है या रिपोर्ट होता है उसे पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। He wrote, "Verifications are sought by the seekers to authenticate their business and commercials of the profession they be in. I shall not challenge their desire to be in the profession of their choice, and I shall appreciate their effort in serving society. But untruths or selected question-marked information can be a legal safeguard for them that inform. But the seed of suspected belief is sown with this most used emblem, the question mark." बिग बी ने आगे काफी अनवेरिफाइड न्यूज को लेकर क्रिप्टिकली अपने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा, "Write, express whatever you like, but when you follow it up with a question mark, you are not only saying that the right may be questionable, but also quite surreptitiously wanting the reader to believe and expand on it, so that your right gets valued repeats." बिग बी ने अपने ब्लॉग में उन लोगों की कॉन्शियंस पर सवाल उठाया जो बिना किसी श्योरिटी या वेरिफिकेशन के चीजें फैलाते हैं। As he wrote, "Fill the world with untruth or questioned untruth and your job is over. How it may have affected the subject individual or situation has been hand washed away from your hands. Your conscience, if ever you have one, has been overwritten." Well, अब अमिताभ बच्चन ने तो अपने ब्लॉग के जरिए अपने दिल की बात कह दी, लेकिन क्या अब अभिषेक और ऐश की मैरिड लाइफ में चल रही अनबन की रूमर्स पर फुल स्टॉप लगेगा? आपको बता दें, दोनों के डिवोर्स रूमर्स ने तब जोर पकड़ा जब ऐश्वर्या अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अपने परिवार के बिना ही पहुंची थी। वो अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेली शादी अटेंड करते हुए स्पॉट हुई थी, जबकि बाकी बच्चन फैमिली एक साथ इवेंट में आई थी। इसके अलावा भी कई ऐसी इंस्टेंसेस देखे गए जब लोगों को ऐश अभिषेक के साथ ना होने का हिंट मिला है। शोभिता धूलीपाल और नागा चैतन्य जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच ये जोड़ी हाल ही में गोवा में आयोजित इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में नागार्जुन और उनकी पत्नी अमला अकिनेनी के साथ नजर आई। इन अ स्वीट जेस्चर, नागार्जुन asked Shobhita and Naga Chaitanya to stand in the center as they posed for pictures as a family. ग्लैमरस एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने फॉरएवर फेवरेट हनी सिंह के साथ अपनी पिक्चर की है शेयर। इस फोटो में दोनों कैमरा के लिए पोज करते हुए काफी खुश लग रहे हैं। निया ने अपनी इस पिक्चर को कैप्शन दिया, "इन ऑल योर ग्लोरी एट यो हनी सिंह, हे फॉरएवर फेवरेट।" सिंघम अगेन में अपने डायलॉग राइटिंग के लिए काफी प्रेजेस हासिल कर रहे मिलाप जावेरी रिसेंटली अपने अपकमिंग वेंचर तेरा यार हूं मैं को लेकर हुए ओपन अप। इस दौरान उन्होंने रिवील किया कि उनके इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में नोरा फतेही का कोई डांस नंबर नहीं होगा। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि कैसे अब वो नोरा को एक एक्ट्रेस के रूप में डायरेक्ट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ एन अनदर सॉन्ग। आपको बता दें, मिलाप की मोस्टली सभी फिल्म्स में लाइक सत्यमेव जयते 2, मरजावा में नोरा ने अपने सुपरहिट डांस नंबर्स का तड़का लगाया है।
अर्जुन कपूर अपने नए टैटू को लेकर स्पॉटलाइट में आए हैं क्योंकि ये टैटू उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे खास मेंबर को डेडिकेट किया है, जो है उनकी लेट मदर मोना शोरी कपूर। अर्जुन कपूर का ये टैटू उनके बैक शोल्डर पर है और इस पर लिखा है रब राखा। अर्जुन कपूर ने टैटू बनवाते हुए अपनी कुछ ग्लिम्सेस शेयर की ऑन सोशल मीडिया और कैप्शन में लिखा रब राखा, मे गॉड बी विद यू। माई मदर ऑलवेज सेड दिस इन गुड टाइम्स एंड बैड, इवन टुडे इट feels like she's right here with me, guiding me, watching over me. I got this tattoo on the eve of the Singham Again release, and now as I stand on the brink of this new chapter, I feel she's got my back, reminding me that the universe has a plan. Thank you, Ma, for teaching me faith. Rab Rakha always.